श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर कंस और अन्य पापियों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सभी पापियों का संहार किया। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध उनका विरोधी बन गया, क्योंकि कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस के वध के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां, जिनके नाम अस्ति और प्राप्ति थे, वह अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध आग बबूला हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने मित्र राज्यों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया। जब अकेला जरासंध बच रह गया तो बलराम जी जैसे ही उसे पकड़ने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम भैया, अभी इसका वध मत करो। यह ऐसे ही दुष्टों की सेना इकट्ठी कर लाता रहेगा और हम उसे समाप्त करते रहेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापियों का भार कम होता रहेगा। पापियों के नाश के लिए ही तो हमने अवतार लिया है। ये बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह जरासंध ने कुछ समय के अंतराल में 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन मथुरा को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए जरासंध को हर बार हार कर लौटना पड़ता। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था, तभी काल्यवन नाम के मलेच्छ ने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है और न ही सूर्यवंशी। न ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है और न ही कोई शारीरिक बल से उसे हरा सकता है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध कौन लड़ सकता है। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है। वह सोचने लगे कि एक तो अगर यह हम दोनों भाइयों से नहीं मरा तो यह हमारी प्रजा को मार डालेगा या भी बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाएगा। दूसरे, अगर युद्ध आरंभ हो गया और कहीं उसी समय जरासंध भी अपनी सेना सहित आक्रमण ना कर दे। मथुरा की प्रजा जरासंध के बार बार के आक्रमण से त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध मेरे ही कारण बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए श्री कृष्ण ने काल्यवन से युद्ध आरंभ करने से पहले विचार किया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां मैं अपने सभी भाई बंधुओं को सुरक्षित रख सकूं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक अलौकिक नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। जैसे ही विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कार्य पूरा किया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सबको परिवार सहित वहां पहुंचा दिया। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण काल्यवन के साथ युद्ध करने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी।